यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपने पेपर का कल हमने जो मॉर्निंग वाला जो हमारा पेपर था उस पेपर के आंसर हम यहाँ पर लगाएंगे, पेपर एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर पहला जो आपका आंसर आपको लगाना है पार्ट 4 जो आपका लैंग्वेज फर्स्ट जो इंग्लिश है उसके क्वेश्चन के आंसर हम यहाँ पर लगाएंगे। चलिए पहले आपका आता है पैसेज। तो पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है 91 कि टू बी ट्रांसपोर्टेड इन टाइम मीन्स डैश। तो राइट आंसर क्या है इसमें? टू इंडल्ज इन टाइम ट्रैवल, ऑप्शन था राइट होगा। नेक्स्ट 92 क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। तो आई वाज ट्रांसपोर्टेड टू द टाइम व्हेन आई वाज अराउंड हर एज। तो राइट आंसर यहाँ पर है नाउन और प्रीपोजिशन, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 93 क्वेश्चन कि आई वाज अबाउट टू एडमोनिश हिम डैश द अंडरलाइन वर्ड कैन बी रिप्लेस्ड बाय द वर्ड। तो यहाँ पर हो जाएगा रिप्रीमेंड, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 94 है कि फ्रॉम द गिवन एनिकोडोट वन कैन एज्यूम दैट द टू कैरेक्टर्स शेयर द रिलेशनशिप ऑफ। तो राइट आंसर है मदर एंड डॉटर, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 95 है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। तो स्टेट सेंटेंस आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो इसमें पहला सेंटेंस है कि द राइटर इज ट्रांसमिटेड बाय द मेमोराइज ऑफ हर चाइल्डहुड। बी है कि द डॉटर सीक्रेट ब्रिंग्स बैक नॉस्टैल्जिया मेमोरीज ऑफ द सेकंड डेज। सी स्टेटमेंट है द राइटर वांट्स हर चाइल्ड टू बी कनेक्टेड टू द स्वीट प्लेजर ऑफ नेचर। तो यहाँ पर बी और सी आपकी सही होगी, बी स्टेटमेंट और सी सही है और ए इनकरेक्ट आपका, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 96 क्वेश्चन है इन पैरा फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द मदर इट वाज नॉट अ गुड आइडिया टू। तो यहाँ पर है कि वॉक अलोंग द पाथवे अलोन, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। 97 क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। असर्शन है कि द चाइल्ड वाज एक्साइटेड टू शेयर अ सीक्रेट विद हर मदर। रीजन है कि द मदर वाज इन डिसबिलीफ एंड वेंट डाउन मेमोरी लेन। तो यहाँ पर ए स्टेटमेंट जो है वो आपको करेक्ट दी गई है लेकिन आर स्टेटमेंट इनकरेक्ट आपकी है, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 98 क्वेश्चन कि कंप्लीट द वर्ड एनालॉजी। तो यहाँ पर क्लस्टर, बंच और पुनी से आगे क्या आएगा? तो पुनी के आगे आएगा आपका डेलिकेट, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 99 क्वेश्चन है टू बी डेड टायर्ड डज नॉट मीन। तो राइट आंसर है टू फील रिफ्रेश्ड, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट अगला जो आपका एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर 100 क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द राइमिंग स्कीम इन लाइन 5 to 8। तो 5 to 8 में जो लाइन है वहाँ पर आपका पूछा गया, तो क्या आएगा? वो आएगा ए बी बी, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 कि द पहराज द सन हैज लेफ्ट द स्काई इंडिकेट दैट। तो राइट आंसर है इट इज इवनिंग टाइम, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 102 क्वेश्चन है व्हाई डज द पोइट कंसिडर हिमसेल्फ टू बी फॉर्चुनेट। तो राइट आंसर है कि ही हैज लाइट एट नाइट बाय हिज डोर, ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट 103 क्वेश्चन आता है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसमें सेंटेंस आपको पढ़ना है। पहला है कि द पोइट ओकेजनली हैज अ लाइट आउटसाइड हिज डोर। बी स्टेटमेंट है द पोइट वांट्स टू बी अ बैंकर लाइक हिज फादर व्हेन ही ग्रो अप। सी है कि द पोइट इज फैसिनेटेड बाय द लैम्प्स लाइट और प्रोफेशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन 103 में तो इसमें ए और बी क्या है? दोनों आपकी इनकरेक्ट आपकी है और सी आपकी करेक्ट है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 104 कि द पोइट लुक्स एट द लैम्प लाइटर्स प्रोफेशन विद। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका है वंडर, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। 105 क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द पोएम कंप्लीट द वर्ड एनालॉजी लिरी लैम्फ्लोट और फादर। तो फादर के बाद क्या आएगा? तो यहाँ पर आता है बैंकर, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 106 क्वेश्चन है अ टीचर। क्वेश्चन नंबर 106 में है कि ए टीचर at the secondary stage gives a text short story and asks them to read meaning and ideas of the text from the point of view of power and justice. What attempt to develop in the learners? तो right answer critical literacy skill, option second correct होगा। नेक्स्ट आता है 107 क्वेश्चन व्हाट इज इंटरलिंगुअल आइडेंटिफिकेशन। तो राइट आंसर यहाँ पर है लर्नर जजमेंट दैट समथिंग इन द नेटिव लैंग्वेज एंड समथिंग लैंग्वेज आर सिमिलर, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 108 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108
तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए लैंग्वेज टीचर टेल्स अ स्टोरी इन इंग्लिश एंड आस्क लर्नर्स टू वर्क इन ग्रुप टू टेल द स्टोरी इन द लैंग्वेज नोन टू देम एंड देम इन द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द क्लासरूम। व्हाट इज दिस पेडागोजिकल स्ट्रेटजी नोन एज? तो राइट आंसर है ट्रांस लैंग्वेजिंग, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट 109 क्वेश्चन है, अ टीचर ऑफ क्लास 7 कंडक्ट अ पेयर वर्क एक्टिविटी इन विच द पेयर्स आर गिवन अ स्टोरी ऑफ 10 sentences. One in the pair reads out the first sentence and the other in the pair writes that sentence. Then other is the pair read out second sentence and the first in the pair writes the second sentence. Likewise the pairs complete the whole story. Later they compare their writing with the original text given to them. तो what is this activity known as? तो इस एक्टिविटी को बोला जाता है सेंटेंस डिक्टेशन, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 110 कि ए लर्नर्स रीड थ्रू द न्यूज आइटम इन द न्यूज़पेपर टू नो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, दिस रीडिंग इज नोन एज। तो इस रीडिंग को क्या बोला जाता है? स्कीमिंग, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट 111 क्वेश्चन है कि प्रोसीड्यूरल नॉलेज इन द टीचिंग लर्निंग ग्रामर इज डैश। तो राइट आंसर यहाँ पर है नोइंग द लैंग्वेज एंड इट्स कल्चर, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 112 का राइट आंसर है नोइंग हाउ टू डू द ग्रामेटिकल आइटम, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट 112 क्वेश्चन यहाँ पर आता है अब आपका कि श्रेया इन क्लास 6 लर्नर्स हु मूव्स फ्रॉम द जालंधर इन पंजाब टू मदुराई इन तमिलनाडु एज हर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड सी नो पंजाबी एज हर मदर टंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज सी स्टडीज एज हर सेकंड लैंग्वेज इन स्कूल, सी इज एबल टू स्पीक एंड रीड Tamil learning from her neighborhood. Which one of the following statement is true based on the languages she knows? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि हर पंजाबी एंड तमिल कम अंडर लैंग्वेज एक्विजिशन एंड इंग्लिश कम्स अंडर लैंग्वेज लर्निंग, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट 113 क्वेश्चन आता है मलयालम स्पोकन बाय अ पर्टिकुलर कम्युनिटी इन कोझिकोड इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द मलयालम स्पोकन बाय अदर्स इन द सेम प्लेस। व्हाट इज द मलयालम स्पोकन बाय द पर्टिकुलर कम्युनिटी नोन एज? तो राइट आंसर रीजनल डायलैक्ट ऑफ मलयालम, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट 114 क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला। तो यहाँ पर है कि मदर टंग, होम लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज एज द फर्स्ट लैंग्वेज, ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। 115 क्वेश्चन है फॉलोइंग लर्निंग टास्क वाज गिवन टू द लर्नर्स इन डिफरेंट ग्रुप्स, फाउंड आउट व्हाट इज द दिस वोकैबुलरी लर्निंग एक्टिविटी नोन है। जैसे फाइंड वर्ड्स एंड पैराजेज विच रिलेट टू द फॉलोइंग वर्ड, जैसे फैमिली होगा, रिलेशनशिप और फीलिंग। तो इसमें क्या आएगा? ये आपका थीमेटिक वोकैबुलरी, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 116 क्वेश्चन की अ मेथड ऑफ टीचिंग इन विच टीचर एंड फॉर स्टूडेंट फॉर्म अ कोलैबोरेटिव लर्निंग ग्रुप विद डिफरेंट रोल्स, डायलॉग्स occur on the content of the text passage which creates a zone of proximal development in which reading comprehension improves. This method is referred to as। तो राइट आंसर है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। 117 क्वेश्चन है द लैंग्वेज वी यूज फॉर डे टू डे फेस टू फेस इंटरेक्शन इज नोन एज। तो राइट आंसर है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल बिक्स, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 118 क्वेश्चन कि रेमेडियल टीचिंग इज फॉर। तो रेमेडियल टीचिंग है क्या? टीचर हु नीड टू मॉडिफाई देयर टीचिंग फॉर सर्टेन स्टूडेंट टू लर्न द लैंग्वेज, ये भी आपका थर्ड है। फोर्थ इसमें चौथी स्टेटमेंट है कि लर्नर्स एंड टीचर टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई इम्प्रूव देयर टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है, तीसरी भी और चौथी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 119 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ साइन लैंग्वेज। तो राइट आंसर है साइन लैंग्वेज डज नॉट हैव अ ग्रामर, यानी जो साइन लैंग्वेज होते हैं संकेतिक जो भाषा है उसमें ग्रामर जो होता है उसमें ग्रामर आपकी नहीं आती, व्याकरण नहीं आती है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 120 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। तो राइट आंसर है रीडिंग फॉर लर्निंग ग्रामर, ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो गया। तो आपको ये आंसर आपको मैच करने के बाद कमेंट सेक्शन में आपको बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही आपके बैठते हैं। चलिए वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।